आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। वहीं बागियों के खिलाफ उद्धव ठाकरे अब मैदान में उतरने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे 27 जून से 29 जून तक उन इलाकों में सभाएं करेंगे जहां के सांसदों ने बगावत की। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर संगठन को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। रविवार को उद्धव ठाकरे ने मुंबई के भांडुप में बागी सांसद संजय दिना पाटिल के गढ़ में रैली की। इस दौरान उद्धव ने कहा, जनता ने पाला बदलने वाले सांसदों को शिवसेना और मशाल चुनाव निशान देखकर चुना था। उन्हें उम्मीदवार बनाना गलती थी और उसके लिए वो सबसे माफी मांगते हैं। गद्दारी झाली तिथल्या मतदारसंघात जाऊन मतदारांची मी माफी मागतोय, तशीच तुमची पण मागतोय। कारण तुम्ही माझा आदेश मानून जो उमेदवार दिला त्या उमेदवाराकडे न पाहता शिवसेना या 4 अक्षरांकडे पाहून आणि मशालीवरती लढणारा उमेदवार म्हणून अक्षरशः रक्ताचं पाणी केलं आणि निवडून दिलं। साहजिकच आहे, उमेदवारी मी दिली होती त्याच्यामुळे ही चूक माझी आहे आणि त्या चुकीबद्दल मी तुमची माफी मागतो। हे अनुभव गेल्या 60 वर्षातले आहेत। आतापर्यंत अनेकदा शिवसेना फोडण्याचा प्रयत्न झाला, फोडली, तोडली। शिवसेना तशी कमजोर होईल याचा प्रयत्न केला आणि जे अनुभव आले ते अनुभव तुम्हाला सगळ्यांना माहिती, कारण तुम्ही या सगळ्या वाटचालीचे साक्षीदार नव्हे, करते करविते कट्टर शिवसैनिक आहात। कारण अनेक दिली जात आहे, पण काँग्रेसमध्ये विलीन होणार अशी भीती वाटली। आता म्हणून मी सांगितलं ते परत सांगतो की काँग्रेस आणि भाजपा, ज्या भाजपाला ही सुद्धा चूक आपलीच, दलितचं कुत्र विचारत नव्हतं, त्याचं बोट धरून आपण मोठं केलं, याचं कोण विचारत होते? म्हणजे सुरुवातीला तर यांचं डिपॉझिट जप्त पार्टी म्हणूनच म्हटलं जायचं। अख्ख्या देशात 2 खासदार होते फक्त, काय भाजपा, भारत म्हणजे तसेच लोक आहेत। स्वतःच काहीच नाहीये, दुसऱ्यांची पोरं ही चोरून 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 मोठी झालेली पार्टी आहे आणि 2 खासदार असलेला हा पक्ष आज त्या मोठ्या मेजासीत मिळवतोय। पण काँग्रेस बरोबर 30 वर्ष, म्हणजे आपल्या सगळ्यांची राजकीय कारकीर्द ही काँग्रेस बरोबरच्या राजकीय वैरात गेली, बरोबर ना? पण तरी कधीही काँग्रेसची शिवसेना तोडण्याचा प्रयत्न केला नाही, काँग्रेस शिवसेना संपवण्याचा प्रयत्न केला नाही, जे भाजपने केलेलं आहे। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा से है, जहां एक बड़ी मीट फैक्ट्री अल हमद फ्रोजन फूड्स पर रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डीएम के आदेश पर भारी पुलिस बल के साथ फैक्ट्री में छापेमारी की गई। पुलिस ने 2 दिन पहले खुर्जा की प्रसिद्ध अल हमद मीट फैक्ट्री के 3 मालिकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तार आरोपियों में पूर्व केंद्रीय मंत्री सरवर हुसैन के भाई अनवर हुसैन के साथ उनके 2 पार्टनर हाजी शहाबुद्दीन और फहीमुद्दीन शामिल हैं। सूत्रों की माने तो छापेमारी के बाद अब फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। मामला इस साल जनवरी का है, जब चेकिंग के दौरान चंडोस पुलिस ने फैक्ट्री के एक ट्रक को पकड़ा था। जांच में ट्रक से गौमांस बरामद हुआ था और इसके बाद प्रशासन ने सैंपल की जांच कराई तो गौमांस ही निकला, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। यूपी के अमरोहा में एक मौलाना ने किसान को रुपए दोगुने करने का लालच देकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए ठग लिए। उसने पीड़ित किसान से कहा कि वो तंत्र मंत्र से रुपए को दोगुना कर देगा। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है। शुरुआत में उसने किसान से छोटी मोटी लेन देन का भरोसा बनाया। इसके बाद एक बड़ा इन्वेस्ट करने के लिए कहा। किसान ने इसके लिए अपनी 32 बीघा ज़मीन बेच दी। जो पैसा मिला वो दे दिया और इसके बाद रुपए मिलना बंद हो गया। वापस मांगने पर उसे धमकी देने लगा आरोपी मौलाना। एक वीडियो भी उसका सामने आया है। इसमें वो कुर्ता पजामे और सिर पर टोपी लगाए हुए दिखाई दे रहा है। आंखों पर काला चश्मा लगा है। नोटों से भरा बॉक्स की वो आरती करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ जाने वाला मैं आपका पत्र बोलेगा, उसने मुझसे पैसे ले लिए। कितने रुपए लिए? 1 करोड़ 80 लाख। इस बेस पे आपने पैसे दिए थे? तो पैसे डबल करने के चक्कर में ले लिए थे। तुम्हें किसने मिलवाया था उससे? मुझे किसी ने बता दिया था, तो मैं दवाई लेने चला गया था। इसका मेडिकल है यहाँ पे, न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर के पास में, मैं वहाँ चला गया था। फिर क्या हुआ वहाँ पे? इसने मुझसे बोला कि मैं ऐसे करके पैसे डबल कर देता हूँ। शुरू में इसने दे भी दिए 10,000 के 20,000 करके।
और फिर इसी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेता रहा और मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो इसने बोला कि मैं तुझे मार दूंगा तंत्र विद्या का। तुम्हें पैसे ऑनलाइन दिए कैश दिया वैसे? मैंने ऑनलाइन दिए हैं 35 लाख। मैं अपने पैसे वापस देने गया तो वो मुझे यहीं मिल गया था गली में। तो कौन सी गली में? कौन सी गली में? इसमें मिल गया चेयरमैन साहब वाली गली में। और इसने मुझे तमंचा दिखाया और बहुत जान से मारने धमकी। खबर हैदराबाद से है, जहां एक फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में कर्मचारी की मौत हो गई। फैक्ट्री केमिकल की थी, इससे आशंका है कि किसी केमिकल में धमाका हुआ हो, लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ब्लास्ट की जांच कर रही है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। जोरदार धमाका हुआ और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घड़ी में करीब 4:45 बज रहे थे, तभी इस मकान के सामने जोरदार ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट भी ऐसा कि घटनास्थल पर मौजूद शख्स के चीथड़े उड़ गए। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई, उसके शरीर के हिस्से कई मीटर दूर तक बिखर गए। रविवार को यह घटना हैदराबाद के मीरपेट इलाके के बडांगपेट इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री के बाहर हुई। इस धमाके में कोलकाता के रहने वाले 33 साल के अनूप की मौत हो गई। पुलिस को शक है कि घटना किसी केमिकल धमाके की वजह से हुई है। बम डिटेक्शन स्क्वाड ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त था कि पीड़ित के शरीर के हिस्से धमाके वाली जगह से कई मीटर दूर जा गिरे।